सो मीडिया दे विच एक साडा ये बहुत वड्डा नुकसान है कि असी इहदी सही वरतों नहीं कर रहे। तो मेरे वीरो अज भी तुसीं प्रण करो ना कि असी अपनी कौमियत दीआं उच्च मियारी नैतिक कदरां कीमतां नूं दुनिया नूं दस्सण दे वास्ते, लोगों के सामने प्रगटाउण दे वास्ते इस मीडिया की सार्थक वरतों करनी है। एक इनकलाब लिया सकते हो। वीर जी ने गल शुरू की सी ना, करता किरत और क्रांति। सचमुच करते की गल करदे अपनी किरत नूं ध्यान दे विच रखदे तुहाडे शब्दां दे विच इन्नी क्रांति आ जाए तुसीं समाज नूं बदल सकते हो। क्योंकि मैं वेख्या काफ़ी हद तक जागरूकता आई है। नहीं तो मैं वेख्या साडे बैठे ने मैनेजर साहब, इन्हां नूं भी पता है जिहड़े साडे कई पुरानी ढाडे हुंदे सी ना, एक दोहां नूं छड्ड के बाकी तो मैं कुछ इहो जिहे वेखे जिन्होंने एको प्रसंग सुणाउंदे सारी उम्र लगा ली, हर स्टेज पर उही प्रसंग। अज इंज नहीं हुंदा। अज जिहड़ा तुसीं हुण इत्थे लैक्चर कर रहे हो, हुण थोड़े चिर नूं सिख चैनल के उपर चल जाना इंग्लैंड दे विच, ते तुसीं रैपूटेशन नहीं कर सकते। तुहानूं रोज़ ज्ञान की लोड़ है। इस चीज़ ने प्रचारक वर्ग नूं ये जरूर सूझवानता दी है, जब सचेत किया है कि जेकर उन्हें संगत दे विच आउणा है तो उन्होंने रोज़ पढ़ना पवेगा, क्योंकि संगत बार बार इक्को रैपूटेशन नूं सुणन नूं तैयार नहीं, उन्होंने बार बार। नहीं तो मैनूं पता है साडे पिंड दे विच इक मेला लगदा हुंदा सी तां इक तूंबी वाला आ जांदा हुंदा सी गाउण वाला। ਉਹ जे किसी ने गांधी का जन्मदिन मनाउणा तां भी उन्हें आ जाना, दसम पातशाह का मनाउणा तां भी उन्हें तुंबी ते ढोलकी लैके आ जाना, गुरु नानक साहब का मनाउणा तां भी आ जाना, जे किसी ने जन्माष्टमी मनाउणी तां भी आ जाना, राम मनाउणी मनाउणी, ते उहदी टेक इक्को ही हुंदी सी। मैं उहदे कोलों अजे तक कोई दूजा प्रसंग नहीं सुनिया। जे ते गुरु नानक साहब का आ जाना ते उन्हें टुंग टुंग वजाउणा शुरू कर देना तुंबी, ते नाल उन्हें कहना शुरू कर देना गुरु नानक जी सच्चा सौदा करा रहे ने, भुखे साधुओं नूं भोजन छका रहे हैं। जे दसम पातशाह का आ जाना तो उन्हें कहना बाजां वाले दे बाज बुला रहे ने, गुरु जी केसगढ़ च खंडा खड़का रहे हैं। जे किते राम ना भी आ जानी उन्हें कहना राम जी बनवास नूं जा रहे ने, दशरथ जी अथरू वहा रहे हैं। जे किते कृष्ण का आ जाना उन्हें कहना कृष्ण जी लीला विखा रहे ने, गोपियां दे कपड़े चुरा रहे हैं। जे किते गांधी का आ जाना उन्हें कहना गांधी जी चरखा चला रहे ने, रूह नाल आज़ादी दवा रहे हैं। लाइनां उही रही। गल की लोगों च जागरूकता नहीं सी, इक्को गल दी बार बार उही रैपूटेशन मैं भी बहुत चिर सुनी है, हुण नहीं हुंदी है। हुण फर्ज बनता है कि साडा हर प्रचारक वीर, वेखो जिथे अज तुसीं बैठे हो ना, अज तो 20 साल पहला इत्थे मैं बैठा सी, मैं भी कैंपां दे विचों निकल के आया। मैं भी तुहाडे वर्गा एक विद्यार्थी सी, स्टूडेंट सी। साडे तो वड्डे वीर बोलते हुंदे सानूं वधिया लगदा सी, कदी अजीब ही स्टेजां ते जाके बोलांगे। ते इस थां ते कल नूं तुसीं आउणा है। ये कोई राखवांकरण नहीं हैगा कि ये स्टेज मेरी राखवी है, क्योंकि असी कोई सारे जिन्ने वीर बैठे हो ना स्टडी सर्कल नाल संबंधित साडे च कोई पेशेवर प्रचारक नहीं हैगा। असी सारे आपो अपनी किरत करते करते दीयां गल्लां करदे ताकि कौम च क्रांति जन्म लै सके। ये कल नूं तुहाडी ड्यूटी बननी है, इस मंच ते कल नूं तुसीं बोलना है। सो जिन्ना चिर तुहाडे विच विचारां दी पारदर्शिता, जिन्हों भी क्लैरिटी ऑफ थॉट कहने हैं, जिन्ना चिर तुहाडे च नहीं होवेगी उन्ना चिर नुकसान होवेगा। अपने गुरु दे किरदार वाल वेखो किन्ना उच्चा है। तुसीं वेख्या किते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी च किते अफसोस शब्द होवे? माता की शहादत, पिता की शहादत, पुत्रां की शहादत, तख्त गया, ताज गया, राज गया, बाज गया, सब कुछ गया। किते है हर थां ते शुक्र दा सिजदा है, एक थां ते है, एक थां ते है कहंदे मैनूं एक अफसोस है। किहड़ी गल दा? कहंदे चमकौर दी गढ़ी दे विच जदों शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले वाले दा भरा ख्वाजा खिजर खान, जिन्हें यह सौं खाधी सी ना, कसे हर के कौले कुरान बायदश या कुस्तनो बस्तनो बायदश, कि मैं जां तां गुरु गोबिंद सिंह नूं बंदी बना के लैके आऊँगा ते जां सिर वड्ड के औरंगजेब के दरबार च पेश करूँगा। जदों वो मेरे सामने आया ना ते कहंदे मैं अपने कमान दे तीर नूं लैके कन्न तक जदों खिंचिया ते उन्हें अपना सिर कंध दे ओले कर लिया कि आ खासा मरदूद साया दीवार बा मैदाना आमद व मरदाना वार। कहंदे मैनूं जिंदगी च इक्को गल दा अफसोस है कि मेरा दुश्मन सी, मेरे बिल्कुल निशाने ते सी, पर जदों मैं निशाना साधिया उन्हें डर के कंध दे ओले सिर कर लिया। कहंदे हुण मेरी आत्मा इजाजत नहीं सी दे रही कि इस नमर्द दुश्मन दे उपर वार कीता जाए कि आ खाजा मरदूद साया दीवार ब मैदाना आमद व मरदाना वार। अगे फिर कहंदे अफसोस दरेगा, फारसी का शब्द, जे किते पछतावा दरेगा अगर रूए ऊ दीद में। फिर मेरे गुरु की बोली वेखियो, मैं दो ही गल्लां कीतियां सी ना, निशाने की स्पष्टता, ओपीनियन मेकिंग पावर ते बोली। दुश्मन है, करना वार है, अफसोस किस गल दा? मर्दा वांगू लड़ नहीं रहा, पर कह की रहे ने? दरेगा अगर रूए ऊ दीद में। मैनूं अफसोस है किते मैं उहदा चेहरा मेरे सामने आ जांदा, किते मर्दा वांगू लड़दा ना, बा यक तीर ला चार बख्श दीद में, मैं एक तीर उन्होंने भी बख्श दिंदा।
मैदाने जंग च मेरे गुरु दी बोली, ये नहीं क्या मैं तीर ना मार दिंदा। दरेगा अगर रूए उदीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, मैं अपने दुश्मन नूं भी एक तीर बख्श दिंदा। हुण इत्थे वेखियो किन्ना उच्चा म्यार है कि गुरु तां मैदाने जंग च दुश्मन ते इस करके वार नहीं कर रहा कि वह मर्दां वांगू लड़ नहीं रहा। इसे करके जे किते तुसीं काजी नूर मुहम्मद नूं पढ़ो ना, वो मुसलमानां दे बच्चों नूं पढ़ा रहा है। जिथे जाके वो सिखां नूं कुत्ते लिखदा, नाल अखीर ते एक गल कहंदा सगारा मगो सक के हस्तंद शेर बा मादा ने मर्दा चो शेरां दलेर। कहंदा बेशक मैं इन्हां नूं कुत्ते लिखिआ पर शेरां तो किते वध दलेर ने। नाल ही पता की कहंदा मुसलमानां दे बच्चिओ, जेकर बंदूक चलाउणी सिੱਖਣੀ है तो इन्हां तो सिखो, जेकर तलवारबाजी सिੱਖਣੀ है इन्हां तो सिखो, जेकर जंगबाजी सिੱਖਣੀ है इन्हां तो सिखो। कहंदा जदों ये नेजे नूं फड़ के उहदी अणी नूं ताह नूं करदे ने ना, इंज लगदा है कोहे काफ पहाड़ नूं भी चीर के दुनिया ते सुट देणगे। कहंदा जदों एक कमान दे विच तीर नूं लैके कंन तक खिੱਚਦੇ ने ना, दुश्मन नूं इंज लगदा कि मेरी संजो मेरा कफन बन जावेगी। कहंदा जदों ये शांति के समय दे विच दान पुन करते हैं ना, तो कहंदा हातम ताई नूं भी पिछे छड़ दिंदे ने। वो कहंदा जंग इन्हां तो सिखो, शांति इन्हां तो सिखो, मिठा बोलना इन्हां तो सिखो कि जनगर जवां अस्त वां अस्त पीर बगो संग बुढ़िया बरो गोशागीर। दुश्मन की औरत भी इन्हां दे हत्थ आ जावे तो बीबी जी कहंदे ने, भैन जी कहंदे ने। कहंदा भाषा इन्हां तो सिखो, जंग इन्हां तो सिखो, नेजेबाजी इन्हां तो सिखो, तलवारबाजी इन्हां तो सिखो, कमानबाजी इन्हां तो सिखो, मैदाने जंग च घोड़ सवारी इन्हां तो सिखो। है साडा दुश्मन ते अज जे काजी नूर मुहम्मद होवे ते पढ़ के साडे फेसबुक नूं कहे गालां कढणियां इन्हां तो सिखो, लड़ना इन्हां तो सिखो, माड़ा बोलना इन्हां तो सिखो, एक दूजे दी लत्तां किवें खिच्चणियां इन्हां तो सिखो। अज तां फिर यही होवेगा। क्यों? क्योंकि असी गुरमत के जोड़े उच्च म्यारी नैतिकता के असूल से अपने जीवन च लिया ही नहीं सके। जो लिया नहीं सके तो लोगों के सामने प्रजेंट नहीं कर सके, लोगों के सामने उस विचारधारा को पेश करने के असमर्थ होए बैठे हैं। तुहानू याद होवे जे किते घल्लूघारे की घटना, सिख के सिक्खी प्रति असूल किन्ने उच्चे सी। घल्लूघारे दे विच द हिस्टरी ऑफ सिख दे विच डॉक्टर हरीराम गुप्ता कहंदा दुनिया की एक विलक्षण लड़ाई है। विलक्षण लड़ाई इस तरह पंथ प्रकाश कहंदा है, कहंदा सिखां दे सामने दो चुनौतियां ने, एक लड़ना ते अपना आप बचाउणा ते दूजा बच्चियां ते बीबियां नूं बचाउणा। विचकार उन्होंने बीबियां ते बच्चे कर लए ने, आप 12 ही मिसलां ने आले दुआले घेरा घत लिया। पंथ प्रकाश दा लिखारी लिखदा जिवें कुकड़ी अपने बच्चों नूं खंभा हेठ छुपा के तुरदी है ना, इसे तरह सिख अपने घेरे दे विच अपने सारे वहीर नूं लुका के तुर रहे सन, बचा के तुर रहे सन। महाराजा रणजीत सिंह का दादा चढ़त सिंह सरदार जस्सा सिंह आलूवाली नूं एक सलाह दिंदा है। कहंदा है सुल्तान जी, क्योंकि सुल्तान उल कौम सन, कहंदा सुल्तान जी इंज ना करिए कि वहीर दे नाल मिसलां वख-वख कर लीए कि जिस इलाके की वहीर है उहदी मिसल उहदी रखिया करे। ते उस वेले कौम के जरनैल का जवाब वेखियो, उन्हें कहा मिसल वंड अब कबे ना पावो, रल मिल खड़ तुर पंथ बचाओ। कहंदा हुण इह गल्लां छड्ड दो, आपसी वंड हुण छड्ड दो, हुण दुश्मन वड्डा, हुण इकट्ठे हो जाओ। हुण इत्थे रल मिल नहीं क्या उन्हें कहा, उन्हें कहा रल मिल नाल एक होर शब्द है खड़ तुर। रलना ते मिलना तुहाडी अपनी नीति है, खड़ना ते तुरना तुहाडी युद्ध नीति है। इन्हां शब्दां नूं समझो, रल मिल इकट्ठे हो जाओ, खड़ तुर। जिथे दुश्मन के नाल खलो के लड़ना पैंदा है उत्थे खलो के लड़ो, जिथे सोचते हो कि हुण लड़द्या लड़द्या सफर तय हो सकता उत्थे तुरद्या तुरद्या लड़ो। जिन्हों हरीराम गुप्ता कहंदा द सिक्स वर फाइटिंग ड्यूरिंग वाकिंग, वाकिंग ड्यूरिंग फाइटिंग। वो लड़ रहे सी ते तुर रहे सी, तुर रहे सी ते लड़ रहे सी। कहंदा ये दुनिया की बड़ी वक्री जंग सी। पर उहदे विच भी सिख दा किरदार किवें दा है। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, तुसीं हैरान होवोगे, आ सब्जी कटदे हत्थ ते माड़ा जिहा चाकू वजे ना ते उस वेले हत्थ ते पट्टी बन्नी दी है, आ मैं भी बन्नी हुई है, सारिਆਂ ਦਾ साडा यही हाल है। उस समय सरदार चढ़त सिंह के जिस्म के उपर 18 फट ने ते सरदार जस्सा सिंह आलूवाली के जिस्म के 22 फट ने। सारे पासों दुश्मन के नाल घेरा होया, सारे पासों घिरिया पिया, मैदाने जंग जूझ रहा, पसीनियों पसीनी होया, खून के नाल सारा लाल होया। इतिहासकार कहंदे ने, कहंदे उस वेले उहदा अंग पालक सरदार गुरमुख सिंह, उन्हें सोचा जेकर जस्सा सिंह कुछ पल इस घेरे दे विच रह गया ना तां इहदी मौत हो जाएगी।
ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਬਕ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੁੱਦ ਕੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਪੰਥ ਸੁਨੇ ਹਮ ਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਹਦਾ ਘੋੜਾ ਘੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਦਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਠਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਦਾਏ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਵੇਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹੂੰਗਾ। ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਮਸਕਰੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਕੌਮ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕੁਦਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਗੀਤੀ ਅਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜ ਖਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਫੱਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਨਸਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜਾ ਕੁਦਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਵੇਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਬਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? 2 ਨਹੀਂ 5 ਪੜ੍ਹੋ, 10 ਪੜ੍ਹੋ, 20 25 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਸੱਚੀ, ਸਟੀਕ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ।